नमस्कार, मैं स्तुति। आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका थाना अंतर्गत बदमाशों ने जमीनी विवाद के चलते 42 वर्षीय व्यक्ति को गोली मारकर किया घायल। दुर्गाकुंड स्थित धर्मसंघ शिक्षा मंडल में आयोजित संगोष्ठी में राज्य मंत्री नीलम कटियार ने की शिरकत। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर युवा फाउंडेशन द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। और चेतगंज स्थित न्यू रूपक स्टोर का पूर्व विधायक अजय राय ने किया उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। लंका थाना अंतर्गत बदमाशों ने जमीनी विवाद के चलते 42 वर्षीय व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। लंका थाना क्षेत्र स्थित चितईपुर चौकी अंतर्गत विवेक नगर कॉलोनी में बदमाशों ने जमीनी विवाद के चलते संजय गुप्ता नामक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने घायल को पहले DLW चितईपुर स्थित एक अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे BHU ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही ट्रॉमा सेंटर पहुंची पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम लंका थाना क्षेत्र में 42 वर्षीय संजय गुप्ता को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगते ही संजय जमीन पर गिर पड़े। आसपास के लोगों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। लोगों की तत्परता के कारण आरोपी रजनीश पटेल पकड़ा गया है। स्थानीय लोगों ने आरोपी को लंका पुलिस के हवाले कर दिया। ये देखिए, लंका थाना क्षेत्र में चितईपुर चौकी क्षेत्र में ये घटना हुई है, जिसमें एक ज़मीन को लेकर के कुछ विवाद था, जिसमें आपस में कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति संजय गुप्ता नाम के हैं, इनको गोली लगी है और इनको ट्रामा लाया गया, जिनका इलाज हो रहा है। बाकी इसमें जो भी संबंधित लोग हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। एक व्यक्ति हमारी हिरासत में इसमें है, जिससे भी बातचीत की जा रही है। जो चीज़ निकल के आएंगे उसका आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हिरासत में जो लिया गया व्यक्ति, उसका क्या नाम है? अब अभी पूरी जानकारी हम कर रहे हैं। बाकी और जो लोग भी इस घटना से संबंधित रहे हैं, जिनका आपस में विवाद था, उन सारे लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। जहाँ पे घटना हुई है वहाँ के लोगों से भी बातचीत की जा रही है और जो फैक्ट निकल करके आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दुर्गाकुंड स्थित धर्मसंघ शिक्षा मंडल में आयोजित संगोष्ठी में राज्य मंत्री नीलम कटियार ने शिरकत की। दुर्गाकुंड स्थित धर्मसंघ शिक्षा मंडल में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश इकाई के साथ काशी इकाई के तत्वाधान में कर्तव्य बोध दिवस एवं राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री नीलम कटियार शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हम सब ने मिलकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। किस तरह का आयोजन, उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम का? ये राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के उत्तर प्रदेश इकाई की कार्यकारिणी के साथ हमारी काशी नगर की इकाई का एक कार्यक्रम है ये, और उस कार्यक्रम में रहना हुआ था। आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने है और जिस प्रकार के शिक्षक वर्ग राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में जुड़े हुए हैं, जिनके लिए राष्ट्रीय हित वरीयता में है, ऐसे शिक्षकों से संवाद बहुत सुखद अनुभव है। आज यहाँ पर कर्तव्य बोध दिवस माध्यम था उसका। शैक्षिक महासंघ साल में 3 कार्यक्रम करता है: गुरुवंदन, कर्तव्य बोध दिवस, राष्ट्र गौरव दिवस और शाश्वत जीवन मूल्य। तो आज कर्तव्य बोध दिवस का यहाँ कार्यक्रम था। इसमें प्रदेश के पदाधिकारी आए हैं। काशी इकाई का सबसे बड़ा योगदान रहा है। कहाँ से लोग आए हुए हैं? प्रदेश कार्यकारिणी बुलाई है 51 लोगों की, बाकी सब यहीं के थे। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर युवा फाउंडेशन द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रविवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर युवा फाउंडेशन के तत्वाधान में चौबेपुर क्षेत्र के तिवारीपुर शुकुलपुर क्षेत्र में महिलाओं व बच्चियों को अपने सम्मान के प्रति जागरूक करते हुए जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शामिल सदस्याएं विभिन्न नारों के साथ सभी को जागरूक करते चल रही थीं। इस दौरान सीमा चौधरी ने कहा कि समाज में जो महिलाओं बच्चियों की दशा है वो बहुत ही दयनीय है। सभी को एक समान सम्मान मिलना चाहिए। हम महिलाओं को सिर्फ एक दिन का सम्मान नहीं चाहिए। कार्यक्रम में मनीष श्रीवास्तव, शारदा, कन्हैयालाल, सुषमा, नीतू इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम सीमा चौधरी है और आज हम लोग चौबेपुर में
मैडम के साथ और बालिकाओं के साथ मिलकर के प्रोग्राम कर रहे हैं। आज जगह जगह आप देख रहे हैं कि लोग जो है लड़कियों को सम्मानित कर रहे हैं, बच्चियों को सम्मानित कर रहे हैं। हम यही पूछना चाहते हैं कि एक दिन का सम्मान क्यों? एक दिन के लिए आप हमें सम्मानित कर रहे हैं, पूज रहे हैं, बाकी दिन तो हमारे साथ क्या हो रहा है? कभी तो हमें स्वाभिमान से जीने दो। हम तो सुकून से घर से बाहर भी निकल भी नहीं पाते हैं। डर लगा रहता है कि कब हमारे साथ क्या हो जाए। तो एक दिन का सम्मानित किस लिए भैया? हमको नहीं चाहिए एक दिन का सम्मानित। यहाँ पे सभी बच्चियाँ भी हैं, सभी लोगों का बस यही है कि हम डर डर के घर से बाहर निकल रहे हैं। चेतगंज स्थित न्यू रूपक स्टोर का पूर्व विधायक अजय राय द्वारा उद्घाटन किया गया। चेतगंज थाने के सामने न्यू रूपक स्टोर के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अजय राय उपस्थित रहे। उन्होंने फीता काटकर स्टोर का उद्घाटन किया, साथ ही दुकान के अधिष्ठाता को अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर दुकान के अधिष्ठाता आलोक अग्रवाल ने बताया कि सम्मानित ग्राहकों के लिए बड़े ही अच्छे कम रेट पर बैग, ट्रॉली बैग, लेडीज पर्स, स्कूल बैग इत्यादि विभिन्न प्रकार के नए रेंज के आइटम स्पेशल ऑफर के साथ उपलब्ध हैं। मैंने नई दुकान की ओपनिंग की है न्यू रूपक स्टोर के नाम से, और हमारे यहाँ अजय राय आए थे, उन्होंने फीता काटा है। और सब हमारे यहाँ लेडीज पूरे स्कूल बैग्स, ट्रॉली बैग, एयर बैग, सब शादी सामग्री सब सामान मिल जाएंगे। स्कूल बैग, बच्चों के स्कूल बैग, ट्रॉली बैग, एयर बैग। शादी वगैरह के लिए क्या रेंज है? महिलाओं के पर्स? महिलाओं के लिए सब VIP ट्रॉली, VIP स्काई बैग, अमेरिकन ट्विस्टर, सब ब्रांडेड एडिशिया मिलेंगी। लेडीज पर्स, कुछ छूट वगैरह भी है? छूट भी है, 60% विशेष ऑफर रखा गया है। और अच्छे प्रोडक्ट्स पे और अच्छे सबसे कम रेट में और सही दाम में सबसे कम रेट पे हम आपको प्रोडक्ट उपलब्ध कराएंगे। तो अपने सम्मानित ग्राहकों से क्या कहना चाहेंगे? हम सम्मानित ग्राहकों से कहेंगे एक बार हमारी दुकान का प्रोडक्ट लेके दें और स्पेशल डिस्काउंट करके हम आपको प्रोडक्ट को देंगे। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल कर सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर रविवार की दोपहर मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान यात्री हॉल को ये कहते हुए खाली कराया गया कि लावारिस बैग में बम मिलने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर डॉग स्क्वाड टीम, रेलवे सुरक्षा बल, GRP प्रभारी अशोक दुबे सहित सिगरा थाना व रोडवेज चौकी टीम पहुंची। डॉग स्क्वाड टीम ने बैग की जाँच करते हुए उसमें किसी भी प्रकार के विस्फोटक न होने की बात कही। आपको बता दें कि ये मॉक ड्रिल आगामी गणतंत्र दिवस को देखते हुए किया गया है। ऐसे तो वाराणसी में प्रतिदिन जो है रूटीन चेकिंग रहती है, BDS टीम द्वारा की जाती है। लेकिन आज की जो एक मॉक ड्रिल था, आगामी गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए यह मॉक ड्रिल कराई गई है। एक जो है संदिग्ध बैग पाए जाने की सूचना पैसेंजर हॉल 1 में थी, उसी को लेकर मॉक ड्रिल कराई गई है। गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए लगातार चेकिंग कराई जा रही है, उसमें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। कौन कौन थे इस मॉक ड्रिल में? मॉक ड्रिल में जो है GRP वाराणसी, RPF वाराणसी और सिगरा जनपद पुलिस सिगरा और BDS जो है मिर्जापुर टीम से, डॉग स्क्वाड और BDS मिर्जापुर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ 2 कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन न्यूज, कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए EVM का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सकें। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं EVM को भारत की मिसाल। EVM मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। इस मुल्क की तामीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी। याद रखना के मुल्क ये महफूज है,
क्योंकि तू है इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संवारा, तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। सेना और केंद्रीय बलों के सदस्यों से आग्रह है कि वो खुद को सर्विस वोटर के तौर पर www.servicevoter.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करें। आप फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरदार सेना के नेतृत्व में किसानों ने किसान सत्याग्रह आंदोलन के तहत धरने पर बैठे, वहीं इस दौरान किसानों की गिरफ्तारी भी की गई। सरदार सेना के नेतृत्व में MSP की गारंटी की मांग को लेकर हजारों की संख्या में किसान सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे। इस दौरान किसान प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, जिन्हें सीर गोवर्धन के आगे लंका ट्रॉमा सेंटर के समक्ष ही पुलिस द्वारा रोक दिया गया, जहां पर किसान सत्याग्रह आंदोलन पर बैठ गए। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश पटेल ने कहा कि जब तक सरकार MSP गारंटी की बात नहीं करती है, तब तक हजारों की संख्या में किसान सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे रहेंगे। आज सरदार सेना के हजारों साथियों द्वारा किसान सत्याग्रह यात्रा निकाला गया है, बस एक मांग को लेकर के कि पूरे देश में 50 लाख किसान दिल्ली में लगभग आज 2 महीने से ज़्यादा सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। बेटी बेटा माता बिटिया बिटिया घोड़ा गाड़ी सब लोग लेकर के दिल्ली में अटके पड़े हैं। हमारी मांग है कि MSP गारंटी कानून मोदी जी लागू कर दीजिए। चूँकि हम बनारस के लोग हैं, ये बनारस के 20 हजार लोग आए हैं, यही मांग करने आए हैं कि मोदी जी आप बनारस के सांसद हो, आपका कानून आप जानो, लेकिन हमें MSP खरीदी गारंटी कानून दे दो। वो मांग करने इनके कार्यालय जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी के बनारस के SP सिटी, CO, डिप्टी SP, एडिशनल SP और तमाम प्रशासन के लोगों ने 2 बार नोकझोंक किया। शांतिपूर्ण कैडर के अनुसार चलते रहने वाले कार्यक्रम को इन्होंने अवरुद्ध किया और जो शांति है वो अशांति में बदलने की कोशिश हो रही है। अभी क्या करेंगे आप लोग? हम ये जब तक नहीं मानेंगे, हम चलेंगे बनारस के संसद के कार्यालय तक, नहीं चलने देंगे। यही हम सत्याग्रह करेंगे। यही टेंट मंगवा रहे हैं, हमारी टेंट आ रही है, यही लगाएंगे और यही लंगर चालू हो जाएगा। लंगर चलाने के लिए गुरुद्वारे से लोग आ रहे हैं, बोल दिया है। वहीं धरने पर बैठे सरदार सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं से पुलिस ने काफी देर तक वार्ता की। पुलिस का कहना था कि हमें यहीं पर ज्ञापन दे दीजिए, लेकिन सरदार सेना के सदस्यों का कहना था कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय पर ही ज्ञापन सौंपेंगे, जिसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया। आज दर्जनों सामाजिक संगठन 20,000 से ज्यादा की संख्या में बनारस के सांसद को MSP गारंटी बिल, MSP गारंटी कानून, MSP खरीदी गारंटी कानून के मांग को लेकर के हम लोग आए हैं। हमारी 3 मांग थी आज पुलिस से। पहला, हमें दिल्ली जाने दो, हम दिल्ली के लिए निकले हैं 20,000 किसान, लेकिन इन्होंने दिल्ली नहीं जाने दिया। समझौता हुआ कि ज्ञापन देंगे, ज्ञापन नहीं देने दिया। हमने कहा कि हमें अपने सांसद के कार्यालय
बनारस के सांसद मोदी जी कार्यालय पर ज्ञापन देने दीजिए, वहाँ नहीं जाने दिया। हमने डिसीजन लिया, जेल ले जाना चाहते हो तो जेल ले चलो। तो आज हजारों साथी जेल जा रहे हैं। आंदोलन आपका थम गया, ये खत्म हो गया? आंदोलन नहीं भैया, ये सत्याग्रह है। ये हम लोग मांग करने निकले थे, ये हम लोग विरोध प्रदर्शन नहीं था जी। जिस तरह से हमारे सांसद किसान इसमें आए, कहाँ चंदौली से हम पैदल मार्च करके बनारस के संसद के आए हैं। 20,000 से ज्यादा बनारस के संसद के वोटर से किसान लोग? बिहार से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, गुजरात से और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, कानपुर, फतेहपुर, दिल्ली, लखनऊ और बस्ती। छूटने पे फिर आप लोग इसी तरह आएंगे? भैया हमें हमारी जब तक कानून नहीं मिलेगी, MSP खरीदी गारंटी कानून जब तक नहीं मिलेगी, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। 73 गिरफ्तार कर लिया गया। 73 साल से किसान बेवकूफ बन रहा है। इन्होंने कहा कि हम सांसद को ज्ञापन नहीं देने देंगे, आपको जेल चलना। हमने कहा जेल ले चलिए। जब वो उनसे ज्ञापन की मांग की गई तो उन्होंने ज्ञापन नहीं दिया और अपनी बात कह रहे थे कि हम बाद में रखेंगे, पहले हमको यहाँ से आगे बढ़ने दिया जाए। इस बात पर तुरंत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किया गया और जो लोग इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको पुलिस लाइन भेजा गया है। 100 से अधिक व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और यहाँ पर जो ये लोग इकट्ठा हुए थे वो लोग यहाँ से हट गए। सर, ये कहाँ की ओर जा रहे थे? अभी तो यहाँ से इनको पुलिस लाइन भेजा गया है। इनके ऊपर जो विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, ये कहाँ की ओर मूव कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, कहाँ की? ये अभी लंका क्षेत्र में मेन रोड की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेन रोड पे आने से पहले ही गली में इनको रोका गया। जब ये हमारी बात, हमने इनसे कहा कि आपने अनुमति नहीं ली है, बगैर अनुमति के जुलूस आप नहीं निकाल सकते। जब इन्होंने ये बात हमारी बात से सहमत नहीं हुए तो इनकी गिरफ्तारी। देखिए, धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा था। कुछ लोग जुलूस निकालना चाह रहे थे, उनको रोक करके समझाया गया और नहीं माने तो उनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार करके पुलिस लाइन भेजा गया है, ताकि उनसे वार्ता की जा रही है और पूरी स्थिति नियंत्रण है। ट्रैफिक व्यवस्था सामान सुचारू रूप से चल रही है। कितनी गिरफ्तारी हुई है होगी इनकी जो तो अभी उसमें हम लोग लिस्ट उसकी बनवा रहे हैं। जो लोग भी हुए हैं सबकी सूची बनाई जा रही है और वार्ता भी सबसे की जा रही है और पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। प्रमुख मांग की थी? अब इनकी तमाम सारी मांगे थी। सरदार सेना एक संगठन, उससे लोग थे, बाकी इससे वार्ता की जा रही है। सर, इनके क्या कार्रवाई क्या होनी है? नहीं, अभी फिलहाल इनको प्रिवेंटिव रूप में गिरफ्तार करके पुलिस लाइन भेजा गया है। बाकी भी वार्ता इनसे हम लोग कर रहे हैं और आगे जो भी होगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। द बनारस बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। द बनारस बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रविवार को बनारस बार एसोसिएशन के सभागार में किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश ओम प्रकाश त्रिपाठी ने दिलाई। उन्होंने कहा कि न्याय दिलाना कोई पेशा नहीं है, लिहाजा न्याय प्रक्रिया से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम सारी समस्याओं का समाधान दोनों बार के पदाधिकारियों व न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठकर कचहरी की कमियों को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि कचहरी में छोटी छोटी चीजों को लेकर नए अधिवक्ता हड़ताल कर देते हैं। इन लोगों को वरिष्ठ अधिवक्ता व बार से बात करनी चाहिए, जिससे कचहरी सुचारू रूप से चल सके। वहीं इस दौरान अध्यक्ष पद पर विनोद कुमार पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री विवेक कुमार सिंह, अनुभव के 2 पद पर अशोक कुमार और प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष 10 वर्ष से कम अनुभव के पद पर आशीष कुमार सिंह, संयुक्त मंत्री प्रकाशन पद पर सुरेंद्र कुमार सेठ, संयुक्त सचिव पुस्तकालय पद पर राधेश्याम शर्मा इत्यादि अधिवक्ताओं ने पद ग्रहण किया। इस मौके पर सेंट्रल बार के अध्यक्ष अशोक उपाध्याय, महामंत्री कन्हैया पटेल, प्रेम शंकर पांडे, राधे मोहन त्रिपाठी, संजय सिंह, रामानंद श्रीवास्तव इत्यादि अधिवक्ता मौजूद रहे। किसान फाउंडेशन व नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा बिरहा सम्राट हीरालाल यादव के तैलचित्र के लोकार्पण समारोह का आयोजन हुआ। रविवार को किसान फाउंडेशन उत्तर प्रदेश व नागरिक प्रचारणी सभा के संयुक्त तत्वाधान में लोकगीत बिरहा के संवाहक पद्मश्री हीरालाल यादव की स्मृति में उनके व्यक्तित्व पर केंद्रित नागरिक पत्रिका का विमोचन एवं बिरहा सम्राट हीरालाल यादव के तैलचित्र का लोकार्पण नागरिक प्रचारणी सभा में किया गया, जिसे सभा के सहायक मंत्री सभाजीत शुक्ल को समर्पित कर दिया गया। लोगों ने हीरालाल जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आगाज कवि मंगल ने हीरालाल पर आधारित गीत से किया।
इस दौरान मुख्य अतिथि पोस्ट मास्टर जनरल वाराणसी परिक्षेत्र कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि काशी लोक कला, दर्शन, गीत, संगीत की रसमंजरी है। हीरालाल जी की गायकी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर जयशंकर जय ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन ब्रिजेश चंद्र पांडे ने दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से कवि शंकरानंद, किशन जायसवाल, प्रोफेसर दयानंद यादव, डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर उमाशंकर यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज विराट सम्राट पद्मश्री हीरालाल जी की स्मृति में उनके तैलचित्र का लोकार्पण एवं नागरिक पत्रिका जो उनके ऊपर एक विशेषांक है उसका विमोचन किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो हमारी लोक कला है, लोक विधा है, वह इसी तरह आगे बढ़ती रहे। और इस लोक विधा से सबसे बड़ी बात यह है कि जो सामाजिक समरसता है, जो सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने के लिए लोक कला की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारा मेहनत का समाज है, जो हमारा किसान है, खेतीहर है, मजदूर है, कामगार है, जब वह कड़ी मेहनत करके आता है, जब उसे लोक गीत संगीत की झंकार मिलती है तो उसके अंदर उत्साह उमंग आती है और इससे समाज में समरसता पैदा होती है। बिनियाबाग स्थित अब्दुल रहीम शाह बाबा का सालाना उर्स मनाया गया। बिनियाबाग स्थित दरगाह रहीमिया पर अब्दुल रहीम शाह बाबा का 94वां सालाना उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बाबा को चादर चढ़ाकर लोगों ने दुआ ख्वानी की। वहीं देर रात तक नामचीन कलाकारों द्वारा कव्वाली का दौर चलता रहा, जिसे सुनकर लोग झूमते रहे। वहीं पूरे प्रांगण को फूलों व विद्युत झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इस अवसर पर मोहम्मद सैफ रहीमी, मोहम्मद सैराज सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। अग्रवाल महासभा वाराणसी एवं श्री काली प्रसाद बद्री प्रसाद अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई तथा रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया गया, जिसमें बिना ऑपरेशन पाइल्स चिकित्सा परामर्श, किडनी की पथरी, साइनस एवं आंखों में मोतियाबिंद की जांच हिंदू सेवा सदन के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किया गया। अग्रवाल महासभा के संरक्षक संतोष कुमार अग्रवाल ने बताया कि शिविर में लगभग सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुषों की जांच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया है। वहीं जरूरतमंदों एवं असहाय व्यक्तियों को आंखों का ऑपरेशन करवाकर चश्मा प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन श्री काली प्रसाद बद्रीनाथ अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई के ट्रस्टी हर्षवर्धन अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर का संचालन डॉक्टर रचना अग्रवाल ने किया। वहीं स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर मधु अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर आमोद अग्रवाल, सलील अग्रवाल, शिशिर उपाध्याय, जयप्रकाश, कामता प्रसाद अग्रवाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संतोष जी, आज किस तरह का शिविर लगाया गया है? आज हम लोगों ने ये विशेष हेल्थ पर रखा हुआ है शिविर, और इसमें मोतियाबिंद का चेक कर रहे हैं, जिसमें फ्री मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएंगे। साथ में बवासीर का दवा आयुर्वेदिक उपचार दिया जा रहा है, और जिन लोगों को पाइल्स है, स्टोन्स है, पेट में पथरी और साइनस का भी प्रॉब्लम है, उसके लिए मुफ्त में दवा दी जा रही है। और बवासीर का इसमें इलाज जो पूरा होगा वो किया जाएगा, और मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन कराएंगे। कितने दिन का है ये शिविर? ये तो आज का ही है, और आज ये चलेगा दिन भर में, और निःशुल्क जांच की जा रही है। कितने लोगों का लक्ष्य है आपका? लक्ष्य काफ़ी है, जो भी आएंगे इसके लिए मना नहीं है, और जितने लोग आ रहे हैं सबकी जांच की जा रही है और सबका इलाज कराया जाए। क्या उद्देश्य होता है इस कार्यक्रम का? समाज सेवा का उद्देश्य है। जो लोग कोरोना काल में दवा नहीं कर पाए हैं, चीज़ें दिक्कतें हुई हैं, उनके लिए विशेष सहयोग किया जा रहा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका थाना अंतर्गत बदमाशों ने जमीनी विवाद के चलते 42 वर्षीय व्यक्ति को गोली मारकर किया घायल।
दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंडल में आयोजित संगोष्ठी में राज्य मंत्री नीलम कटियार ने की शिरकत। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर युवा फाउंडेशन द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। और चेतगंज स्थित न्यू रूपक स्टोर का पूर्व विधायक अजय राय ने किया उद्घाटन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।